लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर से उर लाए। रघुपति के ने बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरत समवाए। सहस वदन तुम रोय अस गावे, अस कैसी पति कर लगावे। सनकादिक प्रमाद मुनीसा, नारद सारद सहित अधीसा। यम कुबेर दिखपाल कहते, कभी संग सुहे भानु दुलारी, संग सोहे वृष सब सखियाँ प्यारी। ललता देख सब सखिया प्यारी। बास सदा वृंदावन पाऊं, बास सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। तुमको रिझाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं, तुमको रिझाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। छोड़ दे भटकना दर दर, छोड़ के तेरा मेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, छोड़ के तेरा मेरा। भूल जा जगत के वैभव, जग का है दुखों का डेरा। भूल जा जगत का वैभव, छोड़ दे जगत का डेरा। फिरता क्यों तू भैया प्यारे मारा मारा। फिरता क्यों रे भैया तू मारा मारा। सुबह श्याम बोले भैया कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह श्याम बोले भैया कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सुबह श्याम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, 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 सुबह श्याम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा। बोलो भागवत भगवान की जय। कल के सुंदर प्रसंग में आपने सुना मनु महाराज के 2 बेटा और 3 बेटियां। प्रियव्रत और उत्तानपाद बेटियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। देखा भोलेनाथ ने, बोले सती असमंजस में है, बोले देवी तुम चली जाओ, कोई बात नहीं। अपने गणों से कहा अरे भैया तुम साथ में चले जाओ, इस सती के वस्त्रों को ले जाओ, सती श्रृंगार को ले जाओ। भगवान भोलेनाथ तो जानते हैं कि अब सती लौट के नहीं आएगी। हुई है सोई जो राम रोचि राखा, हुई है सोई जो राम रोचि राखा। को करी तरक बड़ा वही शाखा, को करी तरक बड़ा वही शाखा। होई है सोई जो राम रुचि राखा, होई है सोई जो राम रुचि राखा। अब जो राम जी की इच्छा होगी वही होगा। देवी ठीक है तुम चली जाओ, कोई बात नहीं। सती तो अपने गणों को साथ में लेकर के जैसे ही आगे बढ़ी, जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो नगर के बाहर कुछ व्यक्ति मिल गए, सो आपस में बातें करने लगे। देख लिए भैया ये बड़े बड़े लोग झगड़ो ऐसे ही हुए, बादरात तो इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी, आज देखो जी बिना बुलाए चली आई। क्यों भैया तुमने कुछ कहा? बोले नहीं नहीं बहन जी हमने कुछ नहीं कहा। बोले आप तो चली जाओ। जब हम कहीं जाते हैं तो वो जैसे वहां पहुंचते हैं तो पहुंचने मात्र से ये पता लग जाता है कि हमारा कितना सम्मान है और कितना अपमान है, कौन हमारी इज्जत कर रहा है, कौन हमारी इज्जत नहीं कर रहा है, पता लग जाता है। सती ने जैसे ही भवन में प्रवेश किया तो किसी ने भी इनका सम्मान नहीं किया। सती सबको देखती जा रही है, ऐसा क्या हो गया? जो कहाँ तो एक समय वो था कि जब हम आते थे तो सब कितना लाड़ प्यार दुलार करते थे, लेकिन आज क्या हो गया? आज हमारी तरफ कोई देखता भी नहीं है। सती का किसी ने भी सम्मान नहीं दिया है? पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, किसी ने भी सम्मान नहीं दिया। केवल मां ने देखा मेरी बेटी आ गई, सती आ गई, आ बेटी आ। मैया ने तुरंत अपनी गोद में बिठाला सती को, बड़ा लाड़ प्यार स्नेह दुलार करने लगी। सती ने देखा बहनों को तो बहन तो अपने नाक झड़ कर देखो ये आएगी बिना बुलाए, ऐसे कोई निमंत्रण हमको नहीं पहुंचता तो हम तो जीवन में कभी नहीं आते हैं? बहनों की जब उपेक्षा को देखा सती समझ गई कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है। मैया मैं अभी लौट के आऊं, यज्ञशाला को दर्शन करवे तो जाऊं। यज्ञशाला को दर्शन करने के लिए सती पहुंची। वहां यज्ञशाला में जाकर के देखा अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम। जैसे ही भगवान शिव का जब भाग यज्ञ में नहीं देखा तो सती को थोड़ा क्रोध आ गया। इस यज्ञ का आचार्य कौन है? सो आचार्य जी भृगु जी सामने करके आए, बोले हमें यहाँ आचार्य। बोले काहे के आचार्य हो तुमने भगवान शिव का भाग नहीं रखा? बोले देवी हम क्या करें, यजमान की इच्छा है। बोले यजमान की इच्छा से कार्य करते हो या शास्त्र की इच्छा से कार्य करते हो? शास्त्र की इच्छा से जो कार्य करे वही आचार्य श्रेष्ठ होता है, यजमान की मर्जी से काम करे वो आचार्य श्रेष्ठ नहीं होता है? दक्ष आए, दक्ष को जो सामने देखा सती का तो क्रोध बढ़ गया। अरे पिता जब मैं लौट करके जाऊंगी तो हमारे पति कहेंगे आओ दाक्षायणी यज्ञ कैसा रहा?
जब मेरे पति तुम्हारे नाम से मुझको पुकारेंगे, लेकिन पिता तूने शिव नाम का जो तूने विरोध किया है, तेरा कल्याण नहीं होगा। यद्वक्षरम नाम गृदेतानाम शक्रद प्रसंगादगमासु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान हो दुष्ट शिवम शिवेतरः। अरे पिता, तेरा कल्याण नहीं होगा और मेरा नाम तेरे नाम के साथ में जुड़ा हुआ है। जब तक ये शरीर रहेगा तब तेरा नाम भी रहेगा, इसलिए आज मैं इस शरीर को ही समाप्त कर दूंगी, तेरे नाम को आज कलंकित कर दूंगी। इतना कहा सती ने, सती को आया क्रोध। यज्ञशाला में ही आसन लगायो और आसन लगावे के बाद में सती ने अपने अंदर से योग अग्नि को प्रकट किया, धुंधु करके शरीर जलने लगा। शिव पुराण में कथा आती है, उसी समय पर भगवान शिव प्रकट है गए। भगवान शिव ने सती के शरीर को रखा अपने कंधे पर, विश्व में घूमने लगे। जब देखा कहीं तीसरा नेत्र न खुल जाए तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उन अंगों काटना शुरू किया। जहां जहां पर ये अंग गिरे वहीं पर शक्ति पीठों की स्थापना हो गई। बोलो महामाया भगवती की जय। और सती ने भी जब शरीर छोड़ा तो भगवान से वरदान मांगा है? सती मरत हरि सन बर मांग, सती मरत हरि सन बर मांग, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा, सती मरत हरि शन बर मांगा, सती मरत हरि शन बर। सती ने शरीर छोड़ा तो हाहाकार मच गया। गण आए, गणों ने आके जैसे ही उपद्रव करना शुरू किया, सो भृगु जी ने अपने मंत्र से ऐसे देवताओं को प्रकट किया, सभी गणों को मार पीट के भगा दिया। नारद जी महाराज तो पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास में, बोले प्रभु गजब हो गया। क्या हो गया? बोले आपकी देवी ने आज शरीर को छोड़ दिया। भगवान शिव को आया क्रोध, एक जटा को खींचा, शिला पे दे मारा, एक वीर प्रकट हो गया। वीर ने कहा बोले किम करोमीति, मैं क्या करूं? भगवान शिव ने कहा ते भद्रम, तेरा कल्याण हो, नाम हो गया वीरभद्र। मुझे क्या करना है प्रभु? भगवान शिव ने कहा दक्षम से यज्ञम जही मद भटा नाम, जाओ दक्ष का जहां यज्ञ हो रहा हो उसको जाके विध्वंस करो। वीरभद्र अपने गणों को लेकर के भगवान शिव की आज्ञा लेकर के चले। इधर में यज्ञशाला में जो बैठे हैं ना, जो समझदार थे, उन्होंने कहा भैया भगवान शिव की पत्नी ने अपना शरीर छोड़ दिया, अब यज्ञ में सफलता नहीं होगी, कुछ न विघ्न जरूर होगा, इसलिए बोले चलो यहाँ से। तो समझदार तो जनेऊ अपने लगाए कान पे 9-2-11 है। अब कछु बाम बैठे समझदार से बोले भैया हमने तो कलाव बंधाओ है, बिना दक्षिणा ले थोड़ी जावेंगे। इतने में तो वीरभद्र का आना हुआ। लोगों ने देखा, देखो भैया धूल सी उड़ रही है, लगता है कुछ चक्कर है। अरे बोले कुछ नहीं है, लगता है आंधी आ रही होगी। एक ने कहा भैया आंधी नहीं है, लगता है गौ माता लौट के आ रही होंगी, सुबह के चरण से धूल उड़ रही होगी। बोले भैया इतना बड़ा बवंडर नहीं होता। बोले अब तो ऐसा लगता है भैया भगवान शिव की पत्नी ने शरीर छोड़ा है, तो लगता है भूत प्रेत पिशाच आने वाले हैं। सबने भागना शुरू किया। इतने में तो वीरभद्र आ गए, यज्ञशाला में प्रवेश किया। बोले भैया स्तंभों को तोड़ना शुरू किया, कुंडों को तोड़ना शुरू किया। कुछ भूत प्रेत तो भैया रसोई घर में घुस गए, जा करके बड़े बड़े पात्रों में कूदना शुरू कर दिया, सारी व्यवस्था को भंग किया। भृगु जी आए, सो भृगु जी की दाढ़ी को तूप लिया। दक्ष सामने पड़े, दक्ष का मस्तक काटा और यज्ञ में स्वाहा कर दिया। एक भग नाम का देवता आया, उसके नेत्रों को फोड़ दिया। एक पूसा नाम का देवता आया, उसने दांत दिखाना शुरू किया, सो ऐसा मुक्का मारा सो पूरी बत्ती सी नीचे आई। सभी देवता को अंग भंग किया। यज्ञ विध्वंस करने के बाद में सब लौट करके अपने स्थान पे आए गए। सब देवता इकट्ठे भय, बोले भैया अगर ऐसे यज्ञ विध्वंस रहते रहे तो भविष्य में यज्ञ पूरा कैसे होगा? चलो चलो सब भगवान शिव के पास में चलो, और सब चल करके भगवान शिव की प्रार्थना करें
सबके सब देवता पहुंच करके भगवान शिव की प्रार्थना करना शुरू किया। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी गाइए भाव के साथ में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, सभी देवताओं ने सुंदर सुंदर श्लोकों भगवान शिव की प्रार्थना की। कितनी सुंदर प्रार्थना है। तुम क्रतुस्तम हविस्तम होता स स्वयं तुम ही मंत्र समित धर्म पात्राणि च तुम सदस्य सदो दंपति देवता अग्निहोत्रम सोधा सौम्य आज्यम पशु तुम पुरांगार साया महासुकरो दृष्टिया पद्मनि वारुणेन्द्रो यथा तूयमानं नदं लीलया योग भी विजुहतं त्रयीग्रात यज्ञ क्रतु ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी देवताओं ने बड़े भाव से भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा देवताओं कैसे आना हुआ? बोले महाराज हम दो काम से आए। कौन कौन से काम भैया? बोले पहलो काम मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने। वही मिल गया, वही मिल गया, वही मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, वही मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी
लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या। सभी गाइए भाव के साथ में श्री राधे। जय हो। मेरे मन को भाए, मोहन मेरे मन को भाए, तन मन की वह सुध बिसराए, तन मन की वह सुध बिसराए। दिल लिया दिल लिया दिल लिया श्याम ने जीत दुनिया क्या जाने, दिल लिया श्याम ने जीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हाँ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। वही मिल गया वही मिल गया वही मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, वही मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया। श्री राधे। श्यामा तेरी प्रेम दीवानी, मैं श्यामा तेरी प्रेम दीवानी, मैं श्यामा तेरी प्रेम दीवानी, मैं श्यामा तेरी प्रेम दीवानी। विरह की रस में हुई मस्तानी, विरह की रस में हुई मस्तानी, हाँ विरह की रस में हुई मस्तानी, विरह की रस में हुई मस्तानी। मेरा और न मेरा और न मेरा और न कोई मीत दुनिया क्या जाने, मेरा और न कोई मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ये क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, हाँ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। वही मिल गया वही मिल गया वही मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, वही मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। प्रेम का प्याला मुझको पिला दे, प्रेम का प्याला मुझको पिला दे, अपना दीवाना मुझको बना दे, अपना दीवाना मुझको बना दे। हाँ प्रेम का प्याला मुझको पिला दे, प्रेम का प्याला मुझको पिला दे, अपना दीवाना मुझको बना दे, अपना दीवाना मुझको बना दे। मैं गाऊं मधुर संगीत दुनिया क्या जाने, मैं गाऊं मधुर संगीत दुनिया क्या जाने, मैं गाऊं मधुर संगीत
क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया 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 क्या जाने। बोला भागवत भगवान की। इसी वंश परंपरा में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ अंग। ये अंग महाराज के एक बेटा हुआ जिस बेटे का नाम हुआ बेन। ये बेटा जो हुआ ना इतना कपूत बेटा हुआ कि अंग महाराज तो एक दिन रात में घर छोड़ के ही चले गए। कितना उपद्रव था इस बालक का। रास्ते में जहां भी छोटे बालक मिलते पकड़ के ले जाता, कुआं में जाके पटक आता। बूढ़ा बूढ़ा कोई मिल गया, बाबा चल तो रास्ता पार कराऊं, रास्ता पार करावे के बहाने से गड्ढा में जाके पटक देता। इतना उत्पात करना शुरू कर दिया सारे नगर में। सबके सब शिकायत लेके आवे लगे, बोले महाराज तुम्हारे बेटा ने सारे नगर में बड़ा उत्पात कर रखा है। बेन महाराज तो बड़े दुखी हुए, हे भगवान अगर बेटा ना दिया तो ये सोच लेगा कि चलो भगवान ने हमको बेटा नहीं दिया, और बेटा कहीं दे भी दिया, देने के बाद में कहीं छीन लिया तो ये भी सोच लेगा चलो भगवान ने बेटा दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन मनु महाराज के छोटे बेटा उत्तानपाद के वंश के बारे में आपने सुना। अब मनु महाराज के जो बड़े बेटा हैं ना, जिनको नाम है प्रियव्रत, इनका नाम जितना प्रिय है ना, इनका काम भी उतना ही प्रिय था। नाम है प्रियव्रत। इसका मतलब क्या है? बोले जिसको जीवन में व्रत प्यारे हों वाको नाम है प्रियव्रत। अब व्रत तो देखो आजकल व्रत की तो भरमार चल रही है। आज काय का व्रत है? बोले अष्टमी का व्रत है। आज काय का है? बोले आज सोमवार को व्रत है। आज तो महाराज गुरुवार है, वाको ही व्रत है। तो व्रत हमारी माता बहनें बहुत करते हैं। अच्छा है, व्रत करना भी आवश्यक है, लेकिन व्रत का मतलब क्या होता है जरा ये भी विचार करें। व्रत का मतलब होता है अच्छी वृत्ति को धारण करना और अपने अंदर जो बुरी वृत्तियां हैं उनको बाहर निकालना, तभी सच्चा व्रत हो सकता है। यदि व्रत हमने कर भी लिया और हमारी वृत्तियां कहीं नहीं बदली तो व्रत करने का कोई मतलब नहीं।
अच्छा व्रत जिसने धारण कर रखा हो, ऐसे प्रियव्रत महाराज ने, इनका नाम है प्रियव्रत। कैसे हैं? बोले प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमतयन मूल कर्म बंध पराभव। घर को छोड़ करके जंगल में भजन करने को चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा भले आदमी, अरे सृष्टि को आगे बढ़ाओ और तुम जंगल में भजन करने चले आए। बोले पिताजी जंगल में ही भगवान मिलेंगे। बोले जंगल में भगवान मिलते तो जितने भी जीव हैं जंगल में रहने वाले सबको मिल गए होते हैं? बने पिदोषा प्रभवन्ति रागिणा ग्रहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः। बोले वन में रह करके यदि कहीं इंद्रियां वश में हो जाएं फिर तो वन में सभी को वैकुंठ मिल जाए, सभी को भगवान प्राप्त हो जाए। बोले जिसने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया है वो चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, बात बराबर है। यदि इंद्रियों को वश में नहीं किया और वन में जाके पहुंच भी गए तो जो कर्म यहाँ कर रहे हैं वही कर्म वहां करेगा, क्या फर्क पड़ेगा। अकुत्सते कर्मणि प्रवर्तते विव्रत्य रामस्य गृहं तपोवनम। प्रियव्रत को समझाया, ब्रह्मा जी ने लौट के आए और बृहस्पति के साथ में इनका विवाह हुआ। 10 बेटा हुए, आग्निद इद्रम जूह यज्ञ बाहु महावीर हिरण्य धृतवष्ट सवन इति होत्र कवय। 10 बेटा हुआ। एक दिन प्रियव्रत महाराज रथ में बैठ करके परिक्रमा करवे को निकले पृथ्वी की। अब एक विचार करने वाली बात है, आज के मानव में और सतयुग के मानव में कितना अंतर होगा है? आज के मानव की तो वैसे भी बल कम हो गया, आयु कम हो गई है, कद भी कम हो गया। और सतयुग में कितनी उम्र थी? बोले 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति जो होगा कितना बलवान होगा, कितना बलिष्ठ होगा। तो प्रियव्रत महाराज रथ पे जब बैठ के निकले, उनका रथ इतना विशाल था कि रथ के पहियों से लकीरें बनी, लकीर से वही नदियां बनी, वही 7 समुद्र 7 पहाड़ हुए। सोचो 7 समुद्रों की स्थापना हुई। उन सभी द्वीपों का, 7 द्वीपों का अपने अपने बेटाओं को, 7 बेटाओं को उनका अधिपति बना दिया। जो आग्निद्र महाराज हैं, विवाह हुआ इनका पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ में। इनके जो बेटे का जन्म हुआ उसका नाम हुआ नाभि। नाभि का विवाह हुआ मेरु देवी के साथ में। इनके जो बेटा हुए उनका नाम हुआ ऋषभदेव। ये साक्षात भगवान के ही अवतार थे। ये वही ऋषभदेव हैं जो हमारे भारतवर्ष में जैन धर्म का जो प्रभाव है, जैन धर्म की जो पूजा है, जैन धर्म की जो उत्पत्ति है, इन्हीं ऋषभदेव के द्वारा है। इन ऋषभदेव के 100 बेटा हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। एक दिन अपने बेटाओं को बुलाया, बेटाओं से पूछा, बोले बेटाओ ये बताओ तुम्हें ये मानव जीवन क्यों मिला है, तुम क्या करते हो? बोले पिताजी सुबह जागते हैं, नित्य क्रियाओं से निवृत्त हुए, नाश्ता पानी किया, शिकार खेलने चले गए, लौट के आए, फिर भोजन किया, दोपहर कुछ आराम किया, फिर घूमने चले गए, रात्रि को विश्राम किया, भोजन किया, फिर सो गए। बोले बेटा क्या सोने खाने के लिए जीवन मिला है? ये मानव जीवन मिलना बड़ा मुश्किल है। केवल मानव जीवन में ही भगवान का नाम ले सकते हो, अन्य किसी शरीर में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना सुंदर ज्ञान दिया कि 50 बेटा तो 22 में बाबा जी बन के चले गए। 50 बेटाओं में से बड़े बड़े बेटा भरत को गद्दी संभलाई और ऋषभदेव ने भी वन को प्रस्थान किया। अब वन में जाके भजन करना शुरू किया तो लोग बाग वहां भी पहुंचने लगे। जब कोई महात्मा संत अच्छा भजन करता है ना तो लोग पहुंचना शुरू हो जाता है। महाराज जी ने नंबर ही दे दो हमको, कुछ ये चमत्कार हो जाए, हमारे बेटा की शादी हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए। ऋषभदेव ने सोचा, बोले घर से छोड़ के तो जंगल में आए और जंगल में भी लोग पीछे पड़ गए, अब कहा करें। तो ऋषभदेव जहां बैठते वहीं पर मलमूत्र का त्याग करते थे। अब मलमूत्र का त्याग करना शुरू किया तो लोगों ने कहा अरे राम राम ये तो गंदा बाबा है,
इतनी गंदगी करता है, भागो यहाँ से। ऋषभदेव ने कहा बोले हम तो यही चाह रहे थे कि तुम यहाँ पर ना आओ, है? लेकिन इनकी तपस्या कितना प्रभाव था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बोले तस्य ह यह पुरुषवी सुरभि सुगंधि वायुस्तम देशम 10 योजनम सुमंता सुरभिम चकारः। इनके मलमूत्र में से भी ऐसी सुगंध आती थी कि 10 योजन तक खुशबू फैल जाती, इतनी तपस्या। इन्हीं से जैन धर्म का निरूपण हुआ ऋषभदेव भगवान के द्वारा। ऋषभदेव ने अपने शरीर को त्यागा। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अब इनके बड़े बेटा है भरत। भरत ने भी अपने संतान को अपना गद्दी संभाला और जंगल में भजन करने के लिए चले गए। कितनी सुंदर परंपरा थी। जैसी वृद्धाश्रम आता सो वृद्धावस्था आते ही और सब भजन करने चले जाते हैं। भरत जी महाराज कहाँ पहुंचे बोले गंडकी नदी किनारे जाकर के आश्रम बनाया। आश्रम बना के भजन करने लगे। एक दिन की बात, भरत जी महाराज नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय पर एक हिरणी पानी पीने के लिए आई। हिरणी गर्भवती थी। शेर ने जोर से दहाड़ मारी और दहाड़ की आवाज के मारे हिरणी ने नदी को छलांग लगा दिया। अब ये पार तो हो गई, लेकिन इसके घर में जो बालक था वो पानी में ही गिर पड़ा। बहते बहता बालक ही आया और जहां पर भरत जी महाराज सूर्य को अर्घ दे रहे थे उनके चरणों में आके लिपट गया। भरत जी ने देखा, अरे ये तो कोई हिरण का बालक है। चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे पालूंगा। इतनी दया आ गई संत को। भरत जी महाराज ने गोद में उठा लिया, स्नान कराया, आश्रम में लेकर के आए और कोमल कोमल दूरबास बट वृक्ष का दूध निकाला, इसको पिलाने लगे, पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे ये बालक जब बड़ा होने लगा तो भरत जी महाराज को इतना प्रेम हो गया इस बालक से। जब आकर के भरत जी महाराज भजन करते तो ये बालक आकर के पीछे से अपने टांग रख करके भरत जी को चाटने लगता। भरत जी को लगता है जैसे घर में नाती पोते खिला रहे हों। आए थे भजन करने के लिए। इस हिरण के बालक में इतनी आसक्ति हो गई, जहां पर 100 मालाएं घुमाते थे और 100 माला में से कोई 20 माला रह गए। सारा दिन मन उसी में लगा रहता। बालक कहीं चला नहीं जाए, वो कहीं चला नहीं जाए। है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कहाँ आए थे, किसमें लग गए। करना कुछ था, कुछ करने लगे। अब तो भरत जी महाराज की इतनी आसक्ति बढ़ गई इस बालक में। एक दिन की बात, जब ये बालक कुछ और बड़ा हो गया तो जैसी नदी किनारे पहुंचा तो हिरणों का झुंड आ गया। हिरणों के झुंड ने कहा, अरे भैया तू कहाँ भटक रहा है। अरे बोले मैं तो महात्मा हूँ, देखो मेरे तिलक लगे हैं, कंठी पहन रखा है, झंगा पहन रखा है, मैं तो बाबा जी हूँ। अरे बोले काहे का बाबा जी है, जैसे हमें वैसा तू है, तू भी हिरण है। बोले हम कैसे माने। बोले चलो जरा नदी में अपना मुंह देखो जल में। नदी में अपना मुख दिखाया। बोले देखो हमारे चंदन लगा हुआ, हिरणों ने जीभ से चाट लिया, कंठी को तोड़ दिया, कपड़ों को फाड़ दिया। बोले अब तू हिरण है कि नहीं। बोले हाँ भैया मैं तो हिरण हूँ। बोले चल हमारे साथ में। हिरणों के झुंड में ये चला गया। अब तो भरत जी महाराज ने देखा, बोले हमारा बालक कहाँ चला गया। जंगल में भटकने लगे। अरे वृक्षो, तुमने हमारे बालक को देखा हो तो बताओ। जंगल में भटकते भटकते भूखे प्यासे भरत जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। अंतमति सुगति, अंतिम अवस्था में जिस का ध्यान रहता है वही शरीर प्राप्त होता है। जैसे ही जड़ भरत जी महाराज का शरीर छूटा, हिरण बने। हिरण बनने के बाद में इतना ज्ञान बना रहा, सो अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। हम भरत नाम के राजा थे, भजन करने को आए, हिरण के चक्कर में पड़ गए, हिरण बनना पड़ा। ऋषि मुनि संतों के आसपास घूमते रहे। हिरण का शरीर भी छोड़ा। तीसरा जन्म हुआ। तीसरे जन्म में अंगरा गोत्री ब्राह्मण घर में जन्म मिला। तीसरे जन्म में भी नाम हुआ भरत। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत ना। मगन रहना रे, मगन रहना रे, मगन रहना, कछुले ना न देना।
पांच तत्व का बना पिंजड़ा, पांच तत्व का बना पिंजड़ा, पांच तत्व का बना पिंजड़ा, पांच तत्व का बना पिंजड़ा। उसमें बोले हाँ, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी। केवटिया से हाँ, केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु। गुरु चरणों में हाँ, हरि चरणों में लिपटे रहना, कछु लेना न देना मगन 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 रहना। कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, कछु लेना न। बोलो भागवत भगवान की जय। काऊ से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई मतलब नहीं। जड़ भरत जी महाराज तो अपने घर में रहते। एक दिन भाभियों ने कहा, बोले घर में पड़ा रहता है, किसी काम का नहीं, धाम का नहीं। हेलो, अरे कुछ काम पे लगाओ इसको। बोले क्या काम करेगा? बोले काम करो, ना हो तो खेत की रखवाली करने भेज दो। अब खेत की रखवाली करने के लिए भेज दिया। क्या करना है? बोले पक्षियों को भगाना है। जड़ भरत जी महाराज मैची बजा के बैठ गए। अब मन में विचार किया, बोले हमने किसी पक्षी को भगाया तो फिर इनका बदला चुकाने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, हम काय को चक्कर में पड़े। बोले राम की चिड़िया, राम को खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट। अपना दुपट्टा ओढ़ के सो गए, सारा खेत चौपट कर दिया। भाइयों ने भाभियों ने घर से धक्का देके बाहर निकाल दिया। संसार में तुम जब तक तुमसे सब प्रेम कर रहे हैं, जब तक तुम सबके मतलब के हो। जिस दिन सबका मतलब दूर हो जाता है, उस दिन तुम किसी के मतलब के नहीं रहते। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री। जड़ भरत जी महाराज को मिल जाना एक दिन, माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना एक दिन, माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना एक दिन, माटी में मिल जाना। क्या तन माज तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माज तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। और माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी का सिरहाना। माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी का सिरहाना। माटी का करी बुत बना है, माटी का करी बुत बना है, उसमें भमर लुभाना। धनवाद तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या धनवाद तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या धनवाद तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या धनवाद तारे, माटी में। तो क्या करना है? माता पिता का कहना मानो, गुरु से ध्यान लगाना। माता पिता का कहना मानो, गुरु से ध्यान लगाना। माता पिता का कहना मानो, हर से ध्यान लगाना। माता पिता का कहना मानो, हर से
उसका हुक्म बजाना माज तारे, एक दिन माटी में मिल जाना चातन माज तारे, चातन माज तारे, एक दिन माटी में मिल जाना चातन माज तारे, एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना। बोलो भागवत भगवान की जय। स्नान कराया, स्नान करावे के बाद में चंदन लगा दिया, माला पहना दी। अब बोले जैसे ही बलिदान करने को तैयार हुए, मैया भद्रकाली ने विचार किया मेरे दरबार में निरपराध ब्राह्मण का वध हो, ये ठीक नहीं। महामाया सबके देखते देखते वो मूर्ति में से प्रकट हो गई। बोलो महामाया भगवती की जय। खड़क को छुड़ाया सरदार के हाथ में, सबसे पहले सरदार को ही मारा और सबने भागना शुरू कर दिया। डर के मारे सब भागे। जड़ भरत जी महाराज के मन में न तो ये प्रसन्नता थी कि हमारी जान बच गई, न ये दुख था कि हमारी जान जा रही है, न सुख था न दुख था, बराबर था, न कोई मतलब था, न किसी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। मैया ने बार बार कहा बेटा कुछ मांग, क्या चाहिए तुझको? जड़ भरत जी ने कहा बोले मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना ही चाहती हो ना तो इस सरदार को जिंदा कर दो। अगर मैया कहीं ये मरा रह गया तो मुझे फिर इसका बदला चुकाने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। अब मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा मैया, क्योंकि संत का जो हृदय होता है ना, इतना कोमल स्वभाव होता है, वो किसी की हत्या कैसे देख सकते हैं। मैया से प्रार्थना की, इसको जीवित करवाया। मैया का ध्यान करते हुए और उन्हें प्रस्थान किया। बोलो महामाया भगवती की जय। उसी समय एक घटना और घटी। राजा रहुगण ज्ञान सीखने के लिए पालकी में बैठ करके 4 कहारों को पालकी में खुद स्वयं बैठ करके चल दिया। ज्ञान सीखने कहाँ जा रहा है? बोले कपिल मुनि के आश्रम। कपिल मुनि के आश्रम पे जा रहा था, सो रास्ते में एक कहार बीमार हो गया। ये भैया बोले एक कहार की व्यवस्था तो करो, कम से कम ये पालकी कैसे चलेगा, 3 लोग थोड़ी ले जा पाएंगे। अब और तो कोई नहीं मिला। जड़ भरत जी महाराज को ही ढूंढते ढूंढते मिल गए, सो इनको पकड़ के ले गए, पालकी में जाके लगा दिया। अब जैसी पालकी में लगाया तो पालकी का नियम होता है कि चारों व्यक्ति एक साथ में अपना पांव उठावे, एक साथ में रखें। जड़ भरत जी महाराज ने नीचे झांक करके देखा तो चींटियों का छता दिखलाई पड़ा। बोले अगर चींटियों के ऊपर हमारा पैर पड़ गया जीव हिंसा हो जाएगी। एकदम छलांग लगा के जैसे ही आगे बढ़े, सो ऊपर था राजा बैठा हुआ पालकी में, इसकी मुंडी फूट गई। जैसी मुंडी फूटी सो राजा ने कहा क्या करते हो, क्या देख ढंग से पालकी तुम पर नहीं चलती, अब की बार गलती मत करना, यदि ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। दूसरी बार फिर ऐसा ही हुआ। जैसी झटका लगा राजा को बड़ा क्रोध आया, क्या करते हो, तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता? बेचारे तो और जो थे 3 कांपने लगे। बोले महाराज हमारी गलती नहीं है, अयम अधुनैव नियुक्त्योपि नृतम प्रयति नानेन वश्यः बोधमहभयं पारयामिति। हमारी गलती नहीं है, जो अभी आपने नई नियुक्ति करी है ये बाकी गलती है, हमारी गलती थोड़ी है। राजा ने पालकी में से झांक करके देखा, ओहो लगता है भैया तू बहुत कमजोर है, इतना हृष्ट पुष्ट है फिर भी तुझे पालकी चलाना नहीं आता। यदि अब की बार गलती की तो करोमि चिक्षाम दंड पाणिनिव जनतायाः, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तीसरी बार भी फिर जैसी चले भी को तैयार हुए, सो जड़ भरत जी महाराज ने फिर छलांग मारी, सो फिर झटका लगा। अब तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, पालकी को नीचे रखवाया, बाहर निकल के आया। अरे भैया लगता है तू बहुत लंबी यात्रा करके आयो है, इस पालकी के वजन को तू ढोने में असमर्थ है। अपने जीवन में कभी नहीं बोले जड़ भरत जी, लेकिन जीवन में आज पहली बार बोले। लोग क्या कहेंगे, जड़ भरत जैसे ज्ञानी के संपर्क में आने के बाद भी राजा रहुगण का कल्याण नहीं हुआ तो ठीक नहीं है। इसलिए आज जड़ भरत जी महाराज जीवन में पहली बार बोले, राजन तुम ठीक कहते हो, मैं इतनी लंबी यात्रा करके आया हूं
कि अब ये मेरा शरीर यात्रा करने के लिए सक्षम नहीं है, मैं थक चुका हूं। जाने कितने शरीरों को प्राप्त करके जाने कितने शरीर मेरे नष्ट हो गए, नया शरीर मिलता है, पुराना शरीर छूट जाता है। इतनी लंबी यात्रा कर रहा हूं कि अब जब इस शरीर का बोझ ही ढोने में समर्थ नहीं हूं, तेरी पालकी का बोझ मैं कैसे ढोऊं? तू कहता है कि पालकी मेरी है, ये सब मेरे हैं। राजन एक बात बताओ, ये पालकी तुम कहां से लेके आए? बोले कहां से क्या लेके आए? हमने बनवाया। बोले कैसे बनवाया? बोले जंगल से लकड़ी मंगवाई। जंगल में लकड़ी कहां से आई? बोले वृक्षों से आई। तो वृक्ष कहां से आए? बोले वृक्ष तो जंगल में रहते ही हैं। बोले वो क्या तुम्हारे पिताजी ने लगाए थे? जो भगवान की वस्तु है तुम उनको अपना लो। तू अपनी आंखें क्यों नहीं खोलता? एक बार अपनी माँ को देख, देख तेरे सखा द्वार पर खड़े हैं, तुझे बुला रहे हैं, तू अपनी आंखें क्यों नहीं खोलता? रानी राजा सारा नगर जैसे पता लगता गया, सबके सब रोने लगे, चीत्कार मच गया। अरे विधाता, क्यों तू प्रेम कराता है और प्रेम करने के बाद में क्यों तू छीन लेता है? तूने ये दिया वो दिया, सब कुछ दिया, देने के बाद में धीरे धीरे करके सबको छीन लेता है। तू ऐसा अन्याय क्यों करता है? अहो विधाता तुम तीव बालिसो यस्त्वाम सृष्ट प्रतिरूपमीहसे। अरे विधाता, ये तेरा कैसा न्याय है? ऐसा पूरी प्रजा में ऐसा रुदन मचा, लगता है सारी प्रजा के प्राण ही निकल जाएगा। अंगरा ऋषि ने कहा नारद जी से, बोले प्रभु जल्दी चलो, नहीं तो सारा नगर ही नष्ट हो जाएगा। जैसे ही अंगरा ऋषि नारद ऋषि आए, राजा से कहा, बोले राजन क्यों विलाप करते हो? अरे तुम इसके कौन हो? ये तुम्हारा कौन है? संसार में तो नियम है, एक को आना है एक को जाना है। जाने तुम इसके कितनी बार पिता बने हो, ये तुम्हारा कितनी बार पिता बना है। राजा ने कहा महाराज ये बताओ आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। अरे भले आदमी, हमने तो ये संतान दी, हमको ही भूल गया। देखो भैया, जब व्यक्ति दुख में होता है, जिसका जाता है, उस इतना कष्ट होता है कि व्यक्ति उसमें अपना सब कुछ भूल जाता है। राजा को होश ही नहीं। जब कराया ज्ञान, बोले भैया हमने तो संतान प्रदान की राजन। अरे बीज से बीज पैदा होता है, शरीर शरीर पैदा होता है और समय आने पर नष्ट हो जाता है राजन, इतना दुख करने की आवश्यकता नहीं। बोले महाराज मैं ऐसे तुम्हारे ज्ञान को नहीं मानता। तो बोले कैसे मानेगा? बोले मेरा बेटा जाग करके मुझसे 2 मिनट बातें कर ले। नारद ऋषि ने जल लिया हाथ में, जैसी बालक के ऊपर डाला, ये बालक पालौती मार के बैठ गया। रानी ने कहा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। बेटा ने कहा मैं किसी का बेटा नहीं, जाने कितने जन्मों में मैं तुम्हारा पिता बना, माता बना, जाने कितने जन्मों में तुम मेरे माता पिता बने। ये तो अच्छा रहा कि सारा बदला एक जन्म में पूरा हो गया। मैं था मदमस्त हाथी, जंगल में घूम रहा था और एक गड्ढे में मेरा पैर पड़ गया, उसमें गिजारियां भरी थी। एक गिजारी मेरे पैर पर चढ़ गई, सब की सब गिजारियां मेरे पैर से दब के मर गई। अब जो बच गई वो तो बनी मेरी मैया, और जो शेष हैं वो सब तेरी रानियां हैं जिन्होंने मुझे जहर दे के मारा है। अगर सब कहीं एक एक करके अपना बदला चुकाती, जाने मुझे कितनी बार मरना पड़ता, कितनी बार जीना पड़ता। ये तो अच्छा रहा कि एक जन्म में ही बदला पूरा हो गया। इतना कहा बालक ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा को ज्ञान हुआ, बोले महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब कहा, बोले चिंता न करो, बिगड़ी जन्मो 1000 की, अब ही आज बन जायो, नारायण के चरण में जो तू चित लगाय। कुछ मत कर राजा, चिंता न कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। जाकर के सुंदर मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा ने 7 दिन तक अखंड इस मंत्र का जाप किया, और जाप किया तो उस जप के प्रभाव से वो राजा का प्रमोशन हो गया, तो विद्याधर बन गया। अब विद्याधर बन गया तो विमान में ले गया, विमान में बैठ करके अपने घूमने लगा। एक दिन कैलाश के ऊपर से होके निकला तो भगवान शिव और पार्वती दोनों विराजमान थे, सामने ऋषि संत बैठे थे, भगवान ज्ञान उपदेश दे रहे थे। अब ये ऊपर से बैठा बैठा देख रहा था, इसने इसके मन में कुविचार पैदा हो गया। अरे देखो इस शंकर को,
बोले बताओ, उपदेश दे रहे हैं और पत्नी को साथ में बिठा रखा है। यदि कहीं 2, 4, 5 मिनट के लिए पत्नी को दूर बिठा लें तो क्या बिगड़ जाएगा। भगवान शिव ने तो कुछ नहीं कहा, देख करके मुस्कुरा गए, ठीक है। लेकिन मैया पर सहन नहीं हुआ। मैया ने कहा, अरे दुष्ट, तू कहां बैठा है और तेरे विचार कैसे हैं। ऊंच निवास नीच कर तूती, अरे ऊंचा बनाया है तो कम से कम विचार भी तो ऊंचे होने चाहिए। भगवान ने आपको बड़ा बना दिया तो मगन रहना रे, मगन रहना रे, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। बना पिंजड़ा, 5 तत्व का बना पिंजड़ा, 5 तत्व का बना पिंजड़ा, 5 तत्व का बना पिंजड़ा। उसमें बोले हाँ, उसमें बोले मेरी मैना, झूले ना देना, मगन रहना, झूले ना देना, मगन रहना। नदियाँ नाग पुरानी, गहरी नदियाँ नाग पुरानी, गहरी नदियाँ नाग पुरानी, गहरी नदियाँ नाग पुरानी। केवटिया से हम, केवटिया से मिले रहना, झूले ना देना, मगन रहना, झूले ना देना, झूले ना देना। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु। गुरु चरणों में हम, हरि चरणों में लिपटे रहना, झूले ना देना, मगन 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 रहना, झूले ना देना, झूले ना देना, झूले ना। बोलो भागवत भगवान की का उसी को लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई मतलब नहीं। जड़ भरत जी महाराज तो अपने घर में रहते। एक दिन भाभियों ने कहा, बोले घर में पड़ा रहता है, किसी काम का नहीं, धाम का नहीं। हेलो, अरे कुछ काम पे लगाओ इसको। बोले क्या काम करेगा। बोले काम करो ना हो तो खेत की रखवाली करने भेज दो। अब खेत की रखवाली करने के लिए भेज दिया। क्या करना है। बोले पक्षियों को भगाना है। जड़ भरत जी महाराज मैची बजा के बैठ गए। अब मन में विचार किया, बोले हमने किसी पक्षी को भगाया तो फिर इनका बदला चुकाने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, हम काय को चक्कर में पड़े। बोले राम की चिड़िया राम को खेत खाओ, चिड़िया भर भर बैठी, अपना दुपट्टा उड़ के सो गए। सारा खेत चौपट कर दिया। भाइयों ने भाभियों ने घर से धक्का देके बाहर निकाल दिया। संसार में तुम जब तक तुमसे सब प्रेम कर रहे हैं जब तक तुम सबके मतलब के हो। जिस दिन सबका मतलब दूर हो जाता है उस दिन तुम किसी के मतलब के नहीं रहते। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। जड़ भरत जी महाराज को